हुकूमत पंजाब का लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को रकम दी जाएगी। दूसरी जानब ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाम बहक 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा सोगवार हादसे में ज़ख्मी एक बच्चा और टीचर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री समेत 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलज़िमों ने खस्ताहाल बिल्डिंग में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। मुलज़िमान कमरे की छत पर मिस्त्री के साथ मिट्टी डाल रहे थे। खस्ताहाल कमरे की छत गफलत लापरवाही से इजाफी बोझ डालने से गिरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना कि सानही की तहक़ीक़ात का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में ज़ख्मी खातून टीचर का कहना है कि वक्त घर में तामीराती काम से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि छत पक्की कराई थी, इतनी पैसे नहीं थे कि लेंटर डाल सके। शौहर घर के पास ही फ्रूट की रेडी लगाते हैं, खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से यकजहती का इजहार। कहा छत गिरने से 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरा दुख है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मरियम नवाज ने कहा कि वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराएंगी। वज़ीर आला पंजाब असल मुजरिमों को सज़ा दिलवाएंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया है कि दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी और ईरानी वफ़द के दरमियान आज बातचीत होगी। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली है। जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख़्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाकर कालिबाफ का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह दे रहा है, लेकिन मुफाहमती शर्तों पर अमल न हुआ तो जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान के सरकारी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए बैरूत, तेहरान और वाशिंगटन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया था। आबनाए हुर्मुज़ को अपना बड़ा हथियार करार देते हुए कहा कि ईरानी आबी गुजरगाह में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका ने ईरान को तेल फरोख्त करने से रोका तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान के सरकारी TV ने चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। ईरानी TV के मुताबिक इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है कि बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू 2 घंटे पहले ही ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले कर दिया गया था। रिकॉर्डेड इंटरव्यू का कोई हिस्सा नशर न करने से मुतालिक पार्लियामेंट मीडिया सेंटर से मुशावरत होनी चाहिए थी। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी बिलवास्ता मुज़ाकरात दोहा में जारी। अमरीकी नुमाइंदे जारेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ शरीक नहीं। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने पहले कतरी और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की, जिसके बाद कतरी और पाकिस्तानी हुक्काम ने अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात की। बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज रही। चीन का अमरीका और ईरान से अबूरी मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद का मुतालबा।
चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात के दौरान कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह ऐसे जामे मुआहिदे तक पहुँचना है जिस पर अमरीका और ईरान मुत्तफ़िक़ हों और जिसे ख़ित्ते के ममालिक कबूल करें। मुजव्वज़ा मौजूदा जंगबंदी अगरचे नाजुक है, ताहम बातचीत जंग से बेहतर, मुज़ाकरात मुहाज़राई से मौसर हैं। आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की कंटेनर जहाज़ कम गहरे पानी में जाने के बायस फंस गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जहाज़ ईरान के मुकर्रर करदा बहरी रास्ता इख्तियार न करने के बायस फंसा। तमाम जहाज़ सिर्फ जजीरा लारक के जुनूब में मंजूर शुदा बहरी राहदारी इस्तेमाल करें। मुकर्रर रास्ते के बजाय दीगर रास्तों से आमदरफ्त हादसात का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब यमन के करीब छोटी छोटी कश्तियों पर मौजूद मुसल्लह अफराद का तिजारती जहाज़ का घेराव। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ का अमला महफूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से नबरदाज़मा होने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेश की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी खतरात से निमटने के लिए और सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत हाल में हंगामी फ़ंड के लिए पेश की तैयारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। चित्राल में मूसलाधार बारिशों के बाद बरोज़ के मकाम पर सैलाब से शदीद तबाही, मुतादिद मकानात गिर गए, ज़राई अराज़ी फसलों बागों को नुकसान पहुँचा, मुतादिद दरख्त बह गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की जा रही है। पेशावर रोड मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया। गोलदा वकोड़ रोड की बहाली का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ बैन सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू। सदर ज़रदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगल बच चुका। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोश व खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास में कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सदनोती और धेर कोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल टालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद के तनाज़ुर में किया गया। तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पार्टी टिकट की तक़सीम पर इख्तिलाफ़ात के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भेज दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेश रफ्त न होने का भी बताया। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले वज़ीर-ए-आला की तब्दीली की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई, अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही की, उन्हें मार गिराया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो उन्हें मौसर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ के 1-1 इंच के दिफा के लिए हर वक्त चौकस और तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाक़ाई अमन में रुकावट डालने वाले किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करेगा। भारत का तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ के बयान की ताईद। अपने सोशल मीडिया पर उनका बयान शेयर कर दिया। कहा, डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत है। डॉक्टर विक्टर ने इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार से खिताब में कहा था कि किसी को पाकिस्तान के बुनियादी मफादात और सालिमियत के लिए चीन के अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। दरियाई सिंध के आज़ादाना बहाव पर पाकिस्तानी अवाम के हक़ को भी समझा जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बेहतरीन कानून साजी और ऐवान को इंतहाई एहसन और मुदब्बराना अंदाज में चलाने पर स्पीकर का किरदार काबिल फ़ख्र है। हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना और सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला की 2 साला कारकर्दगी को तारीख़ी करार दिया। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की परफॉर्मेंस में सिर्फ बातों तक नहीं, ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है। बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, 215 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। सरकारी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को चमन के रास्ते अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। 1 सितंबर 2025 से अब तक 1 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का H9 बाजार में आग लगने की वजह मालूम करने के लिए फॉरेंसिक तहकीकात का फैसला। हुकाम के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की टीमों ने जाए हादसा के दौरे में जले हुए स्टॉल से नमूने इकट्ठे किए। फॉरेंसिक एजेंसी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में एम्बापे के 2 शानदार गोल्स। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल स्कोर करके वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले लायनल मेसी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई।